Hello everyone, welcome back to one more video for vocabulary and जैसे कि आप देख रहे हो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं वी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं along with their meanings and the ways to use them in a sentence, okay? And apart from that आपके लिए एक टेस्ट तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है ही, मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है। सो आप वो टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, इसके साथ साथ हर एक वीडियो के साथ साथ एक टेस्ट है, इसके साथ भी एक टेस्ट है जो आपको अटेम्प्ट करना है। प्लस आपको करेंटली ग्रुप में ना कई सारे आई स्टार्टेड सेंडिंग यू सम काइंड ऑफ आई वुड से क्रॉसवर्ड्स और ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस, नॉर्मल कुछ फनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। प्लीज़ कोशिश करो कि उनको आप अटेम्प्ट कर सको बिकॉज दैट इज़ अल्टीमेटली उन्हीं वर्ड्स में से मैं कुछ ना कुछ दूंगी आपको करने को जो आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, यहाँ जितने भी वीडियोस आप कर रहे हो उसी में से आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा वर्ड मिलेगा दैट यू नीड टू फ्रेम एंड यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन सा वर्ड बोला गया है, या फिर अगर आप क्रॉसवर्ड्स भी सॉल्व कर रहे हो तो वो भी कुछ इसी पैटर्न में रहेगा। तो अल्टीमेटली ऑल दीज इनिशिएटिव्स आर जस्ट टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी एंड नथिंग एल्स। सो प्लीज स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू दोज थिंग्स एज वेल सो दैट आप उनमें भी अच्छे हो जाओ। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड फॉर द डे एंड आज का हमारा पहला वर्ड इज गोइंग टू बी voracious। voracious मीनिंग डिवोरिंग और क्रेविंग फूड इन ग्रेट क्वांटिटीज। अब डिवोर करने का भी एक अलग मीनिंग होता है। वोर जो वर्ड है VOR, वोर जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू फूड। ओके, जैसे कि इट इज रूट वर्ड आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा एंड दैट इज रिलेटेड टू फूड, जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। ठीक है, वोरेशियस, डिवोरिंग। ठीक है, हालांकि डिवोरिंग में DEVOUR है। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज यू हैव टू बी केयरफुल वाइल यूजिंग दिस सेंटेंसेस किसी भी जगह पे। बट ये आपने अपने क्लास में यूज भी किया होगा, अपने की जो वोकैब की क्लास है वहाँ पे विशाल सर ने कवर करवाया होगा आपको voracious वर्ड। सो बहुत फेमस वर्ड है। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट यू आर क्रेविंग फॉर अ फूड और यू आर अ पर्सन हु लव्स टू ईट, यू कैन से यू आर अ voracious पर्सन। ठीक है, या फिर यू आर voracious। मीनिंग आपके सामने है सेंटेंसेस। इन एन इंटरव्यू मिस स्कॉट सेड मिस्टर रिच was a voracious reader driven throughout his life by a hunger for stories। अच्छा, यहाँ पे जो voracious को यूज करा गया है वहाँ पे यहाँ पे खाने से रिलेटेड नहीं बोला गया है, यहाँ पे hunger for learning, hunger for reading को बोला गया है। ठीक है, अगला वर्ड वी हैव इज वैगिश। वैगिश, वैगिश का मतलब होता है विटी और जोकिंग, मजाक मस्ती में कुछ बोलना। Dinner, however, came and the little waggish doctor could not for the life of him avoid his jokes। ठीक है, तो किसी भी तरह का जोक करना, किसी भी तरह की विटीनेस शो करने को आप वैगिश कहते हो। प्लीज मेक श्योर कि हर एक सेंटेंस के साथ साथ आप अपने तरफ से भी 2 सेंटेंसेस ऐड कर रहे हो। दैट्स द ओनली वे टू लर्न द वे ऑफ यूजिंग दिस वर्ड्स, अदरवाइज आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। वेफ, वेफ का मतलब होता है अ होमलेस चाइल्ड स्पेशली वन फोरसेकन और ऑर्फेंड। ठीक है, एक होमलेस बच्चा जिसको छोड़ दिया गया है या फिर जो ऑर्फन है, जिसके मॉम डैड नहीं है। ठीक है, अनाथ है। Had they not been poor children, little waifs, they would not have been locked in the cabin to perish like rats. Okay. Moving on, we have wail. Wail का मतलब होता है a cry of sorrow and grief. ठीक है, रोना धोना या फिर sorrow express करना। Is our house going to be covered in mud forever? She wailed, tears streaming down her cheeks। ठीक है, वेल मतलब किसी तरह का गम शो करना, किसी तरह का रोना धोना, किसी तरह की ग्रीफ को एक्सप्रेस करना। ठीक है, वेलिंग आपने सुना होगा, यू नो द वेलिंग कैट और द वेलिंग एनीथिंग दैट यू से। ठीक है, उसका मतलब ही होता है ग्रीफ शो करना। नेक्स्ट अप यू हैव इज वैलो।
वैलो का मीनिंग होता है डिवोट वन सेल्फ इंटायरली टू समथिंग, किसी चीज के तरफ कंप्लीटली डिवोट कर देना खुद को, ठीक है। इट वॉज अ क्रशिंग ब्लो, बट इंस्टेड ऑफ वैलोइंग इन डिप्रेशन एंड गिविंग अप ऑन बीइंग एक्टिव, आयरिश स्टार्टेड बाइकिंग मोर, ठीक है। किसी चीज में खुद को विलीन कर देना जो आप कहते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वैलो होना या डिवोट करना। Next up we have is wangle. Just a minute. Yeah, wangle. Wangle का मीनिंग होता है, oh I'm so sorry, I guess, yeah. Wangle का मीनिंग होता है accomplishing something by scheming और trickery, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा किसी को ट्रिक करना या फिर डिसीव करके कुछ ना कुछ चीज़ों में फंसा के कोई काम अकम्प्लिश कर लेना, उसको वैंगल करना कहते हैं। You went sick when orders looked unwholesome, then with trick and lie you wangled home, ठीक है। किसी चीज को पा लेना, किसी चीज को अकम्प्लिश कर लेना, किसी चीज को हासिल कर लेना विद द हेल्प ऑफ योर ट्रिकरी एंड कुछ, ठीक है, इस तरह का कोई चीज करना। वेंटन, वेंटन का मतलब होता है स्पेंड वेस्टफुली, वेस्ट कर देना किसी चीज को, बहुत वेस्टफुली यूजलेसली किसी चीज को यूज करना। 180 days continuous feast he has oppressed the people of his rule with drunken revels and with wanton waste, मतलब बिल्कुल ही बिना सोचे समझे खर्च कर देना, ठीक है। Okay, next word we have is waylay. Waylay meaning wait in hiding to attack, ठीक है, किसी तरह से हाइड करना या छुप के रहना, फाइनली टू अटैक समवन। Some of them even waited until I ventured from the house and waylaid me on the road, ठीक है, मतलब कि हाइड करे हुए थे, छुपे हुए थे, सडनली आके अटैक कर दिया, दैट इज वेले करना, ठीक है। सिर्फ अटैक करने का सिनोनिम ये नहीं होगा, आप हाइड कर रहे हो, किसी हाइड आउट से निकल के आप अटैक कर रहे हो तो वेले होगा। देन वी हैव इज weary. weary का मीनिंग होता है फिजिकली एंड मेंटली फटीग्ड, ठीक है, फिजिकली भी, शरीर से भी और दिमाग से भी टायर्ड होना। The tired, wearied, exhausted cattle refused to struggle through the snow mountains any longer, okay. Next word we have is welter. Welter meaning a confused multitude of things, बहुत कुछ चल रहा हो दिमाग में, बहुत सारी बातें चल रही हो, बहुत सारी चीजें चल रही हो, अनसॉर्टेड चल रही हो, तो आप उसको वेल्टर कहते हो। Of the non-seafood starters, artichoke hearts were slightly lost in a welter of cherry papers, cubed eggplant, pine nuts, and bits of church, ठीक है। So this is a kind of, you can say, cocktail, किसी चीज का कॉकटेल बन जाना। अब कहते हो ना when you use, अब मैं ड्रिंक की बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मली बता रही हूँ, किसी चीज का कॉकटेल होना मतलब क्या, बहुत हौच पौच हो जाना, बहुत सारी चीजों का मिक्स चलना, बहुत कुछ यू नो एक साथ मिल जाना जिसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, दैट इज वेल्टर, okay. And that marks the last word for your day, okay. So I do believe कि हमने 10 वर्ड्स आज कर लिए हैं, और ये 10 वर्ड्स का आपका अभी एक छोटा सा टेस्ट भी होगा जो आपको अपियर करना है, फॉलोड बाय अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। प्लीज़ मेक श्योर इसमें से जितने भी वर्ड्स आपको पुराने वाले वीडियोस के वर्ड्स के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स लगे थे, आप उनको साथ साथ नोट करते जाओ। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था, ये मैं आपको इस वीडियो में भी रिपीट करके बता रही हूँ। कोशिश करो कि जितने भी हमने पहले वर्ड्स करे हुए हैं उनके सिनोनिम्स में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे वर्ड्स मिलेंगे, उसको आप एक साथ नोट कर सको, ठीक है, मतलब एक जगह पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेले था, ठीक है, तो वही फटीग्ड वाले का आप एक तरह से बोल सकते हो। तो द पॉइंट इज दैट जस्ट मेक अ टेबल फॉर योर कन्वीनियंस,
और एनी काइंड ऑफ चार्ट और समथिंग जहाँ पे आप सारे सिनोनिम्स, डिफिकल्ट वर्ड वाले सिनोनिम्स, और फेटेड कोई आपसे पूछेगा तो आप बोल दोगे कि मतलब टायर्ड है, लेकिन अगर कोई वेले बोलेगा तो नहीं बोल पाओगे ना. So the point is make a table or a chart of all the difficult words wale synonyms and antonyms that you can, and that is going to help you out with your vocabulary questions. Okay, that should be it for today. See you in the next video. Bye.